क्या हाल है बच्चों? अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड टॉपिक दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न अप्रोच करी थी, तो मॉडर्न अप्रोच में हमने समझा था कि क्लियर कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यूज की अकाउंट्स जो है इन 5 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिए गए थे, क्योंकि हमारे को रूल समझने हैं डेबिट और क्रेडिट के कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता, डेबिट का मतलब माइनस नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 बेसिस पे अकाउंट्स को डिवाइड कर रखा था। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में देखते हैं अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है और उन अकाउंट्स के ऊपर डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, that is personal and impersonal. Personal are further classified into 3 types: natural person, artificial person and representative. And impersonal is further classified into 2 types, that is real and nominal. बेसिकली आपको ये 3 हेड्स को ध्यान में रखना है। ये 3 हेड्स हैं, एक हमारा पर्सनल वाला, एक रियल वाला और एक नॉमिनल वाला। पर्सनल की फर्दर क्लासिफिकेशन है नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये इससे रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक पर्सनल की क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है ऑल द अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स। जितने भी बिजनेस में पर्सन्स होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट में, उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन फर्दर है नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स वो लोग होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनको हम नेचुरल पर्सन के अंदर क्लासिफाई करते हैं। हमारे बिजनेस में बड़े सारे ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, डेटर्स भी होते हैं, कुछ क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनके में नाम होते हैं सीता, गीता, रीता, ये सब हमारे नेचुरल पर्सन्स के अंदर आ जाते हैं। राम अकाउंट, सीता अकाउंट, ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन्स के अंदर आ जाते हैं। फिर कुछ होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय लॉ, कि जिनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है इन रियलिटी। वो दीज आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर भी बाय लॉ, कि लॉ कानून के तहत कि ये एक पर्सन की तरह अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी, अगर कोई कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इन सब के जो अकाउंट्स बनते हैं वो हमारे सारे आते हैं आर्टिफिशियल में। फिर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो होते हैं जो लोग इन नेचुरल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो होता है वो किसी ह्यूमन का होता है एंड ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बैंक अकाउंट। ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बैंक अकाउंट। तो ये क्या आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इनका है पर्सनल। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, लोग हैं, आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल हैं, दीज आर ऑल पर्सनल। एंड अब हम बात करते हैं रियल के अंदर। ऑल द एसेट्स come under this category, come under real, कि जितने भी एसेट्स होंगे ये हमारे आते हैं रियल नेचर के। जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो रियल नेचर के होते हैं। और नॉमिनल नेचर के अंदर आते हैं सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब ऑब्वियस ही बात है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीनों चीजें बिजनेस में मिलेंगी। पर्सन्स भी मिलेंगे, एसेट्स भी मिलेंगे और खर्चे भी मिलेंगे और इनकम्स भी मिलेंगी। जब ये सारी तीनों चीजें मिलेंगे तो इनके कुछ डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स भी होंगे। इनके कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी होंगे। और वो क्या रूल्स होंगे वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इनके रूल्स क्या हैं।
जो इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं उनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, उनको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल के लिए कुछ है, रियल के लिए कुछ है, नॉमिनल के लिए कुछ है। बेसिकली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट के ही रूल्स हैं कि किस अकाउंट के नेचर के हिसाब से डेबिट साइड पे कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम पर्सन की बात करते हैं तो इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल की बात करें तो इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये हमारे बेसिक 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब इसको लर्न कैसे करा जाए, क्वेश्चन उठता है कि भैया हम लर्न कैसे करेंगे इन सबको। देखो लर्न करने का बड़ा सीधा सा रूल है। हम जब पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो पर्सन्स वो लोग होते हैं जो ले सकते हैं, दे सकते हैं, वो आते जाते नहीं है। पर्सन्स कैन टेक और कैन गिव। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां से इसको आप इजीली रन कर सकते हो कि इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो लेगा वो रिसीवर, जो देगा वो गिवर, अगर कोई पर्सन है तो, क्योंकि लेन देन सिर्फ पर्सन कर सकते हैं। सेकेंड, हम एसेट्स की बात करें रियल की, तो एसेट से बिजनेस में आते जाते रहते हैं। हमने कोई चीज लाई, कोई चीज गई, जो आई वो डेबिट और जो गई वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का अलग ही है, सारे लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, सारे गेन्स एंड इनकम्स क्रेडिट होंगे। तो इसको हम अगर एक बार और रिपीट करें, पर्सन्स के अंदर दे कैन टेक और दे कैन गिव, सो द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के अंदर दीज थिंग्स कैन कम इन, दीज थिंग्स कैन गो आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल द ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस कम्स अंडर डेबिट एंड ऑल द गेन्स एंड इनकम्स कम्स अंडर क्रेडिट। तो ये है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। जर्नल एंट्री बनाने के लिए, वैसे तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए बेस्ट जो फॉलो करा जाता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही करा जाता है। मॉडर्न अप्रोच में लेजर बनाने के लिए, अगर हम लेजर बनाना चाहते हैं तो उसमें मॉडर्न अप्रोच काम आती है, इजी पड़ता है, बात सच है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में जिसकी मास्टरी हो जाएगी वो अकाउंट्स में बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम।